विजयनगर राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर भी तन्य कर लगता था। जो जैसा कर देता था, राज्य की ओर से उसे वैसी ही विशेष सुविधाएं दी जाती थीं। राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का उल्लेख होता था। तेनालीराम की आय की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि अपनी प्रखर बुद्धि के कारण वह पुरस्कारों आदि से बहुत सा धन कमा लेता था। इसी कारण राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का जिक्र सबसे ऊपर होता था। प्रधानमंत्री, सेनापति या अन्य मंत्रियों के नामों का उल्लेख उसके बाद ही होता था। उसे सुविधाएं आदि भी इन सबसे अधिक मिलती थीं। यही कारण था कि बाकी सब लोग दिल में उससे कुढ़ते थे। दरबार की कार्यवाही 6 दिन चलती थी। 7वें दिन महाराज बगीचों में बैठकर केवल दरबारियों की समस्याएं सुना करते थे। उस दिन भी वह खुले दरबार में बैठे दरबारियों की समस्याएं सुनकर उन पर अपने निर्णय दे रहे थे। आज तेनालीराम अनुपस्थित था। तभी एक मंत्री ने राज्य के आयकरदाताओं की प्रशस्ति सूची महाराज के सामने रखकर कहा, महाराज, इस सूची से स्पष्ट है कि तेनालीराम राज्य में सबसे अधिक आयकर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे कम है। सोचने की बात है महाराज की इतना धन उनके पास आता कहां से है। यह तो मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई है अन्नदाता। एक अन्य मंत्री बोला, दरबार के नियमों के अनुसार दरबार से जुदा कोई भी सदस्य जो दरबार से वेतन पाता है वह अन्य किसी तरीके से आय नहीं कर सकता। फिर तेनालीराम की इस ऊपरी आय का स्रोत क्या है? राजपुरोहित भी भला इसे मौके पर कहां पीछे रहने वाला था, बोला, महाराज, दरबारी नियमों का पालन न करके अतिरिक्त धन कमाने के अपराध में उसे दंड मिलना ही चाहिए। बाकी बचे दरबारियों ने भी उनकी हां में हां मिलाई। महाराज के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई देने लगे। मंत्री, सेनापति और पुरोहित ठीक कहते हैं, मगर इसके साथ ही महाराज ये भी जानते थे कि तेनालीराम की आय के साधन वे पुरस्कार हैं जो समय समय पर उन्हें मिलते रहते हैं। किंतु जिन कामों पर उसे पुरस्कार मिले हैं वे काम भी तो उसके दरबारी कर्तव्यों में शामिल हैं, और दरबारी कर्तव्यों का उसे निश्चित वेतन मिलता है। महाराज को मामला काफी उलझा हुआ लगा। सम्राट अपनी ओर से कोई तर्क इसीलिए नहीं देना चाहते थे कि कहीं बाकी यबैयें ये न समझ लें कि वे तेनालीराम का पक्ष ले रहे हैं। अत बोले, तेनालीराम को आने दें, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।